Probability is common sense reduced to calculation. Let's start session 6, in which we'll see a very interesting chapter, that is probability. So this is first question from probability. It is actually case study based question. थोड़ा लेंदी इसमें लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लें. एक बैंक के लोन जो परसेंटेज होते हैं वो 3 टाइप के इंटरेस्ट रेट दिए, जिसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज़ फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट और वेरिएबल रेट. तो यहाँ पे 3 टाइप के इंटरेस्ट रेट दे रखी हैं और उन इंटरेस्ट रेट की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी 10%, 20% एंड 70%. आगे ये दिया है कि लोन लेने के बाद डिफ़ॉल्टर जो होते हैं, किसी भी रेट का से इंटरेस्ट से लोन लिया जा सकता है. लोन लेने के बाद डिफ़ॉल्टर जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 5%, 3% और 1%. ये तीनों रेट से अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट से लोन लेते हैं उनके डिफ़ॉल्टर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि अगर इस रेट से लेते हैं तो इतने % डिफ़ॉल्टर होते हैं, इससे इतने जो लोन पे नहीं कर पाते. तो यहाँ 3 अलग अलग इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज दिया हुआ है. उनके थ्रू डिफ़ॉल्टर का भी परसेंटेज दिया है. डिफ़ॉल्टर मतलब इतने % कस्टमर लोन पे नहीं कर पाते हैं. अगर ये रेट है तो इतने %, ये रेट से इंटरेस्ट रेट से लोन लेते हैं तो 3% कस्टमर लोन पे नहीं कर पाते हैं, और 70% जो वेरिएबल रेट है उससे लेते हैं तो 1% कस्टमर रिटर्न नहीं कर पाते हैं वापस. अब कंडीशन तो ये दे रखी है और पूछा क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन विल डिफ़ॉल्ट ऑन द लोन पेमेंट. यहाँ पे उन्होंने डिफ़ॉल्टर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसी भी इंटरेस्ट रेट से लें डिफ़ॉल्टर की क्या प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ सबसे पहले तो हम तीनों जो इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं उनको E1, E2 और E3 अज्यूम करेंगे. एग्ज़ाम में आपको प्रॉपरली लिखना होगा, यहाँ मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, वहाँ प्रॉपरली लिखेंगे. लेट E1 फिक्स्ड रेट, E2 फ्लोटिंग रेट, E3 वेरिएबल रेट. और जो डिफ़ॉल्टर है उसको हम कुछ इवेंट अज्यूम करते हैं. लेट A सच दैट कस्टमर इज डिफ़ॉल्टर. तो यहाँ 3 पार्टीशन है, 3 टाइप के इंटरेस्ट रेट और एक इवेंट है जिसमें कस्टमर डिफ़ॉल्टर है. तीनों में से किसी के भी थ्रू कस्टमर डिफ़ॉल्टर हो सकता है. तो यहाँ पे पहले हमें कस्टमर के डिफ़ॉल्टर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि कस्टमर के डिफ़ॉल्टर होने की प्रोबेबिलिटी किसी एक के थ्रू नहीं, किसी से भी हो सकती है, तो हम तीनों कंसिडर करेंगे. तो P ऑफ E1, P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2, P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ E3, P ऑफ A बाई E3. इसका मतलब ये है डिफ़ॉल्टर के लिए E1 मतलब उसने फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया और फिर वो डिफ़ॉल्टर हुआ, या फिर उसने फ्लोटिंग रेट से लोन लिया और वो डिफ़ॉल्टर हो गया, या फिर वेरिएबल रेट से लेकर के भी वो डिफ़ॉल्टर हो सकता है. तो डिफ़ॉल्टर होने के लिए तीनों का कंसिडर करना है. अब यहाँ पे आपको इनका मल्टीप्लाई करना है तीनों. तो 10/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100, 3/100 प्लस 70/100, 1/100. तो 50 प्लस 60 प्लस 70 अपॉन दिस. $180 बाई 10,000, 18 बाई 1000. इसको कैंसिल करना है तो और कर सकते हैं, तो 9 बाई 500 हो जाएगा. सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कस्टमर आफ्टर अवेलिंग द लोन डिफ़ॉल्ट ऑन लोन पेमेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही अवेल्ड द लोन एट अ वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. वेरिएबल वाले की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब पार्टीशन E3 की प्रोबेबिलिटी पूछी है. बेस थ्योरम लगाएंगे, E3 ऊपर A नीचे लेफ्ट साइड में. राइट साइड में जो हमने 3 लिखे थे पिछले उसमें से फेवरेबल ऊपर आ जाएगा और नीचे तीनों का प्लस, मतलब यहाँ मैं टोटल लिख रहा हूँ, मतलब तीनों का सम नीचे आएगा. तो ऊपर ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा. 70/100 इंटू 1/100, ये ऊपर आ जाएगा फेवरेबल, नीचे टोटल हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जो हमारा था 18/1000. आफ्टर कैंसलिंग ये भी कैंसिल हो गया. 7/18. दिस विल बी आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. दिस इज अनदर क्वेश्चन इन विच it is given that A and B are two independent events. The probability of both A and B occurs is 1/6, and the probability that
neither of them occurs is 1/3. Find the probability of the occurrence of A. तो यहाँ A और B दो इवेंट दिए हुए हैं और उनके दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी P ऑफ ए एंड बी यानी इंटरसेक्शन। तो एक तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/6 और नाइदर ऑफ देम यानी नाइदर नॉर की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। नाइदर नॉर के लिए दोनों पर नॉट लगा देंगे और ये भी दिया हुआ है 1/3। तो हमें P ऑफ ए फाइंड करना है और इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P ऑफ ए को x अज्यूम कर लेते हैं और P ऑफ बी को मान लेते हैं y। सबसे पहले P ऑफ ए इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला इंडिपेंडेंट में होता है P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी एंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन 1/6। तो यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/6, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब नाइदर नॉर दे रखा है P ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो इसके लिए P ए नॉट P बी नॉट हो जाएगा इंडिपेंडेंसी से यहाँ भी। अब नॉट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पॉजिटिव, तो दोनों में 1 में से माइनस कर देंगे। P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ए, तो ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और नाइदर नॉर की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, तो यहाँ हम रख देंगे 1/3। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई और एक्स वाई था हमारा 1/6, तो यहाँ से हम y निकालेंगे 1/6x। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, वाई के प्लेस पे 1/6 और एक्स वाई के प्लेस पे 1/6। 1/3 माइनस 1 इधर आ गया, माइनस 1/6 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1/6x। एलसीएम ले लेंगे, -6x² माइनस 1/6x और ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -6x² माइनस 1/x। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/3। आफ्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो भी आप करोगे उससे आपको x की एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा आई थिंक, सो x विल बी 1/3। सो हमने x किसको माना था, a की प्रोबेबिलिटी को, तो a की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 bags 1 and 2. Bag 1 contains 3 white and 4 black balls. Bag 2 contains 5 white and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be white. Find the probability that it was drawn from bag 1। ये एक्चुअली बेस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा हम शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। देयर आर 2 bags, तो बैग 1 मान लेते हैं B1, बैग 2 को मान लेते हैं B2। अब बोल रहे हैं बैग 1 में 3 वाइट और 4 ब्लैक बॉल है, 3 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स, whereas in other 5 white 6 black, 5 white 6 black। अब दोनों में से किसी एक बैग को सेलेक्ट करके एक बॉल निकालते हैं जो कि वाइट निकलती है, तो लेट W या हम उसको A इवेंट मान लेते हैं। मान लो A क्या है, वाइट बॉल इज ड्रॉन। अब ये वाइट बॉल ड्रॉन होना ये एक इवेंट है, B1 से भी हो सकती है B2 से भी हो सकती है। तो दीज आर द 2 पार्टीशन। फर्स्ट पार्टीशन है बैग 1 सेलेक्ट होगा, B2 यानी सेकेंड पार्टीशन है बैग 2 विल बी सेलेक्टेड, जबकि इवेंट क्या है, वाइट बॉल का आना। अब उन्होंने बोला कि एक बॉल निकाली जो कि वाइट निकली, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ कमिंग फ्रॉम बैग 1, यानी हमें पार्टीशन 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी के लिए B1 पार्टीशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में A आ जाएगा। बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले लिखेंगे P ऑफ B1, फेवरेबल आउटकम क्या है, बैग 1 सेलेक्ट हुआ और उससे वाइट बॉल आई, तो P ऑफ B1 P ऑफ A/B1। डिनोमिनेटर में दोनों लिख देंगे, P ऑफ B1 P ऑफ A/B1 प्लस P ऑफ B2 P ऑफ A/B2।
अब बैग 1 और बैग 2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। 2 हैं तो कोई सा बैग सेलेक्ट हो सकता है। तो P ऑफ B1 और P ऑफ B2 यहाँ हम लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट बैग सेलेक्ट होगा, इसके चांस है 1/2। सेकेंड बैग सेलेक्ट होगा, इसके चांस भी 1/2 है। फर्स्ट बैग से वाइट बॉल आने के चांस क्या हैं? इसको हम लिखेंगे P ऑफ A/B1। तो इसमें वाइट बॉल है 3 और टोटल है 7, 3/7। बैग 2 से वाइट बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? P ऑफ A/B2। इसमें वाइट कितनी है? 5, टोटल है 11, 5/11। सो दीज आर द वैल्यूज़ विच यू कैन पुट इन दिस फार्मूला। तो आपको रिलेटेड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इसमें। सेकेंड पार्ट में अनंत के विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अनंत कैसे हो सकता है, जीत सकता है, मतलब इसका जब टर्न आए और पी कैसे आ सकता है? तो पहला तो यह है कि अश्विन ने थ्रो किया, उसको नहीं मिला तो इसके पास आया और ये जीत गया, तो यहीं ख़त्म हो गया। या फिर अश्विन नहीं जीता, इसके पास आया, ये भी नहीं जीता, फिर आगे गया नकुल के पास, वो भी नहीं जीता, फिर अश्विन के पास आया, नहीं, फिर अनंत के पास आया और ये जीत गया। मतलब या तो पहले चांस में यहाँ जीत जाएगा, लेकिन अगला चांस कब आ रहा है इसका? फिर इस प्लेस पे, ठीक है। पहला चांस तो यहाँ पे आया, इसने नहीं जीता, इस ये जीत सकता है, यहीं ख़त्म हो जाएगा। या फिर नेगेटिव 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 फिर पॉजिटिव, फिर अगला अगर हम देखें तो नेगेटिव 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 फिर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये वाला जो तीसरी बार में वो कैसे होगा? 1 2 3, 1 2 3 4, और ये मिस कर दिया इसने, यहाँ तो हो गया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8th प्लेस पे पी लिखेंगे, एंड सो सेकेंड चांस में तो सेकेंड प्लेस पे पी, सेकेंड मिस कर दिया तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ प्लेस पे पी लिखेंगे। और अगर ये भी मिस कर दिया तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ मिस कर दिया, 6 7 8 8th प्लेस पे पी लिखेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Q की पावर 4 P प्लस Q की पावर 7 P प्लस डैश डैश। यहाँ से हम पहले QP कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस Q की पावर 3 प्लस Q की पावर 6 प्लस डैश डैश। अब वैल्यू रख देंगे Q और P। Q था 8/9, P 1/9, 1 प्लस 8/9 क्यूब प्लस 8/9 की पावर 6 प्लस डैश डैश। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, वही उसी तरह से फाइंड कर लेंगे और फिर ये इनटू में आ जाएगा। तो बाहर तो हो जाएगा 8/81, ब्रैकेट के अंदर 1/1 माइनस कॉमन रेशो 8/9 होल क्यूब। एट बाई 81 1/729 माइनस 512/9 का क्यूब 729। ये उलट जाएगी, वैल्यू ऊपर आ जाएगी। 8/81 इंटू 729/217। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 9 9 ज़ा 81 और ये होता है 81, तो 72/217। This is the probability of winning the game by Anant. So that's end of session 6. I hope that all of you will perform excellent in the board examination. All the very best. Thank you.